ट्रेन अभी पंजाब पहुंची नहीं थी और मेरा मन पहले ही घबराने लगा था। वह मेरा घर है, वही घर जहां जाने को मेरा मन सदा मचलता रहता था। मेरा वह घर जहां मेरा अधिकार आज भी सुरक्षित है। किसी ने मेरा बुरा नहीं किया, जो भी हुआ है मेरी ही इच्छा से हुआ है। जहां सब मुझे बाहें पसारे प्यार से स्वीकार करना चाहते हैं, और अब उसी घर में मैं जाने से घबराता हूँ। ऐसा लगता है माँ की नज़रें हर तरफ से मुझे घूर रही है। मन में उमड़ घुमड़ रहे झंझा बातों में उलझा मैं अतीत में विचरने लगा। वाह बेटा वाह, तेरे पापा को तो नई पत्नी मिल ही गई, वे मुझे भूल गए, पर क्या तुझे भी माँ याद नहीं रही? कितनी आसानी से किसी अजनबी को माँ कहने लगा है तू। ऐसा नहीं है राकेश कि तू मेरे पास आता है तो मुझे किसी तरह की तकलीफ होती है। बच्चे, मैं तेरी बुआ हूँ, मेरा खून है तू, मेरे भैया भाभी की निशानी है तू। तू घर नहीं जाएगा तो अपने पिता से और दूर हो जाएगा। बेटा, अपने पापा के बारे में तो सोचो, उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब तू पंजाब आकर भी अपने घर नहीं जाता। दादी की तो सोच, जो हर पल द्वार ही निहारती रहती है कि कब उनका पोता आएगा। और ये दादी ना होती तो कितना अच्छा होता ना। इतनी लंबी उम्र भी किस काम की? ना इंसान मर सकता है और ना ही पूरी तरह जी पाता है। हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो गया बुआ? बुआ की गोद में छिपकर मैं रो पड़ा था। बुरा लगा होगा ना बुआ को, उनकी माँ को कोस रहा था मैं। पिछले 10 साल से दादी अध रंग से ग्रस्त बिस्तर पर पड़ी है और मेरी माँ चलती फिरती हंसती खेलती दादी की दिन रात सेवा करती। एक दिन सोई तो फिर उठी ही नहीं। हैरान रह गए थे सब। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो सोई थी और अभी। अरे यमराज, रास्ता भूल गया, मुझे ले जाना था, इसे ले गया। मेरा कफन चुरा लिया तूने बेटी, बड़ी ईमानदार थी, फिर मेरे ही साथ बेईमानी कर दी। विलाप कर कर के दादी थक गई थी। मांगने से मौत मिल जाती तो दादी कब की इस संसार से जा चुकी होती। बस यही तो नहीं होता ना, अपने चाहे से मरा नहीं ना जाता। मरने वाला छूट जाता है और जो पीछे रह जाता है वे तिल तिल कर मरते हैं, क्योंकि अपनी इच्छा से मर तो पाते नहीं और मरने वाले के बिना जीना उन्हें आता ही नहीं। इस होली पर जब आओ तो अपने घर ही जाना। राकेश भैया मुझसे नाराज हो रहे थे कि मैं ही तुम्हें समझाती नहीं हूँ। बेटे, अपने पापा का तो सोच, भाभी गई, अब तू भी घर ना जाएगा तो उनका क्या होगा? पिताजी का क्या? नई पत्नी और एक पली पलाई बेटी मिल गई ना उन्हें। चुप रह राकेश, बुआ बोली। ज्यादा बकबक की तो एक दूंगी तेरे मुंह पर। क्या तूने भैया को इस शादी के लिए नहीं मनाया था? हम सब तो तेरी शादी करके बहू लाने की सोच रहे थे, पर तूने ही समझाया था न कि मेरी शादी करके समस्या हल नहीं होगी। कम उम्र की लड़की कैसे इतनी समस्याओं से जूझ पाएगी? हर पल की मरीज दादी का खाना पीना। और हाँ, मुझे याद है बुआ, मैं नहीं कहता कि जो हुआ मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मैंने ही पापा को मनाया था कि वे मेरी जगह अपनी शादी कर ले। रमा आंटी से भी मैंने ही बात की थी, लेकिन अब बदले हालात में मैं यह सब सहन नहीं कर पा रहा हूँ। घर जाता हूँ तो हर कोने में माँ की मौजूदगी का एहसास होने से बहुत तकलीफ होती है। जिस घर में मैं इकलौती संतान था, अब एक 18-19 साल की लड़की जो मेरी कानूनी बहन है। दादी को नई बहू मिल गई, पापा को नई पत्नी और उस लड़की को पिता। यह तो सोचने की बात है न राकेश? तुझे भी तो एक बहन मिली है ना? रमा को तू माँ ना कह, लेकिन कोई रिश्ता तो उससे बांध ले। जितनी मुश्किल तेरे लिए है इस रिश्ते को स्वीकारने की, उतनी ही मुश्किल उसके लिए भी है। वे भी कोशिश कर रहे हैं, तू भी तो कर। उस बच्ची के सिर पर हाथ रखेगा तभी तुझे बड़प्पन का एहसास होगा। तू क्या समझता है उन दोनों के लिए आसान है एक टूटे घर में आकर उसकी किरंचे समेटना, जहाँ कण कण में सिर्फ तेरी माँ बसी है? तेरा घर तो वही है। उन माँ बेटी के बारे में जरा सोच। तू चैन से मुंबई में रहकर अगर अपनी नौकरी कर रहे हो तो इसलिए कि रमा घर संभाल रही है, तुम्हारे पिता का खाना पीना देखती है, दादी को संभालती है। क्या वह तुम्हारे घर की नौकरानी है जिसका मान सम्मान करना तुम्हें भारी लग रहा है? 6 महीने हो गए हैं भाभी को मरे, और इन 6 महीने में क्या रमा ने कोई प्रयास नहीं किया तुमसे तुम्हारे समीप आने का? वह फोन पर बात करना चाहती है तो तुम चुप रहते हो, घर आने को कहती है तो तुम घर नहीं जाते। अब क्या करे वह? उसका दोष क्या है? बोलो। बहुत नाराज थी बुआ। किसी का भी कोई दोष नहीं है। मैं दोष किसे दूँ? दोष तो समय का है जिसने मेरी माँ को छीन लिया। मैं निश्चिंत हूँ कि मेरे पिता का घर उजड़ कर फिर बस गया, और उनके लिए समूल प्रयास भी मेरा ही था। सब व्यवस्थित है। मेरे दोस्त रमन की विधवा चाची है रमा आंटी, हम दोनों के ही प्रयास से यह सब संभव हो पाया है। माँ तो एक ही होती है ना, उन्हें मैं
माँ नहीं मान पा रहा हूँ। और वह लड़की कोमल जो कल तक मेरे मित्र की चचेरी बहन थी, अब मेरी भी बहन है। उम्र भर बहन के लिए माँ से झगड़ा करता रहा। बहन का जन्म माँ की मौत के बाद होगा। कब सोचा था मैंने पंजाब आ गया। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी का समूल भार पटरी पर नहीं मेरे मन पर है। एक अपराध बोध का बोझ। क्या सचमुच मैंने अपनी माँ के साथ अन्याय किया है? घर आ गया मैं। कांपते हाथ से मैंने दरवाज़ा की घंटी बजा दी। माँ की जगह कोई और होगी। इसी भाव से समूल चेतना सुन्न होने लगी। आ गया राकेश बेटा, आजा। दादी का स्वर कानों में पड़ा। दरवाज़ा खुला था। पापा भी नहीं थे घर पर। दादी अकेली थी। दादी ने पास बिठाकर प्यार किया और देर तक रोते रहे हम। बड़ा निर्मोही है रे राकेश। घर की याद नहीं आती। अब क्या उत्तर दूँ मैं? चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा। दादी कहाँ गए हैं सब? पापा कहाँ है? कोमल कहीं चली गई है। रमा और तेरे पापा उसे ढूंढने गए हैं। कहीं चली गई क्या मतलब? इस घर में उसका मन नहीं लगता। दादी बोली तू भी तो आता नहीं। यह घर उजड़ गया है राकेश। खुशी तो सारी की सारी तेरी माँ अपने साथ ले गई। मुझे भी तो मौत नहीं आती। सभी घुटे घुटे जी रहे हैं। कोई भी तो खुश नहीं है ना। इस तरह नहीं जिया जाता बेटा। चारों तरफ एक उदासी सी नजर आई मुझे। उठकर सारा घर देख आया। मेरा कमरा वैसा का वैसा ही था जैसा पहले था। जाहिर था कि इस कमरे में कोई नहीं रहता। पापा को फ़ोन किया। पापा कहाँ हैं आप? मैं घर आया और आप कहाँ चले गए? कोमल अपने घर चली आई है राकेश। वह वापस आना ही नहीं चाहती। राहुल भी यहीं है। पापा अब घर आइए। मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मैं बात करता हूँ उससे। घटनाक्रम इतनी जल्दी बदल जाएगा किसने सोचा था। मैं जो खुद अपने घर आना नहीं चाहता, अब अपने से 6 साल छोटी लड़की से पूछने जा रहा हूँ कि वह घर क्यों नहीं आती। कैसी विडंबना है ना। जिस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, उसी सवाल का जवाब उससे पूछने जा रहा हूँ। जब मैं राहुल और कोमल के पास पहुँचा, तब तक पापा घर के लिए निकल चुके थे। रमा आंटी भी पापा के साथ लौट चुकी थी। कोमल वहाँ राहुल के साथ थी। वह घर मेरा नहीं है राहुल भैया। देखा ना, मेरी माँ उस आदमी के साथ चली भी गई। मेरी चिंता नहीं है उन्हें। राकेश की माँ तो उसे मरकर छोड़ गई। मेरी माँ तो मुझे जिंदा ही छोड़ गई। अब माँ मुझे प्यार नहीं करती। राकेश घर नहीं आता तो क्या मेरा दोष है? उसके कमरे में मत जाओ। उसकी चीज़ों को मत छेड़ो। मेरा घर कहाँ है राहुल भैया? घर तो मेरी माँ को मिला है ना, मुझे नहीं। मेरे अपने पिता का घर है यह। मैं यहीं रहूँगी। अपने घर में नहीं जाऊँगी वहाँ। दरवाजे की ओट में बस खड़ा का खड़ा रह गया मैं। इसकी पीड़ा मेरी ही तो पीड़ा है ना। काटो तो खून नहीं रहा मुझ में। किसी शब्दकोश का सहारा लेकर इस लड़की को समझाऊं। गलत तो कहीं नहीं है यह लड़की। सबको अपनी ही पीड़ा बड़ी लगती है। मैं सोच रहा था मेरा घर कहीं नहीं रहा, और यह लड़की भी तो सही कह रही है। आसान नहीं है पराए घर में जाकर रहना। वह उनका घर है, मेरा नहीं। मैं यहाँ हूँ तो राकेश के पापा को क्या समस्या है? तुम अकेली कैसे रह सकती हो यहाँ? क्यों नहीं रह सकती? यह मेरा कमरा है, यह मेरा सामान है। वह घर भी तुम्हारा ही है कोमल। राहुल अपनी चचेरी बहन कोमल को समझा रहा था, और वह समझना नहीं चाह रही थी। जैसे किसी और के माँ को देखना मेरे लिए मुश्किल है, उसी तरह मेरे पिता को अपना पिता बना लेना इसके लिए भी आसान नहीं हो सकता। भारी कदमों से सामने चला आया मैं। कुछ कहती कहती रुक गई कोमल। कितनी बदली बदली सी लग रही है वह। चेहरे की मासूमियत अब कहीं है ही नहीं। हालात इंसान को समय से पहले ही बड़ा बना देते हैं। उसकी सूजी सूजी आंखें बता रही है कि वह बहुत देर से रो रही है। मैं घर नहीं आता हूँ तो क्या इसका गुस्सा पापा और दादी इस बच्ची पर उतारते हैं? ठीक ही तो किया इसने जो घर ही छोड़कर आ गई। इसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। ओह आ गए तुम भी, दांत पीस कर कहा कोमल ने। मेरे लिए उसके मन में उमड़ता घुमड़ता जहर जबान पर ना आ जाए तो क्या करे। इस रिश्ते में तो कुछ भी सामान्य नहीं है। इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोमल मेरी बहन नहीं थी, लेकिन इसे अपनी बहन बनाना पड़ेगा मुझे। स्नेह देकर अपना बनाना होगा मुझे। यही मेरी ना हो पाई तो रमा आंटी भी मेरी माँ कभी नहीं बन सकेगी। कब तक वे भी इस घर और उस घर में सेतु का काम कर पाएंगी? पास आकर कोमल के सिर पर हाथ रखा मैंने। झरझर बह चली उसकी आंखें, जैसे पूछ रही हो मुझसे अब और क्या करूँ मैं राखी पर नहीं आया, वह मेरी भूल थी। अब आया हूँ तो क्या तुम यहाँ छिपी रहोगी? तिलक नहीं लगाओगी मुझे? राहुल भीगी आंखों से मुझे देख रहा था, मानो कह रहा हो जहाँ तक उसे करना था उसने किया। इससे आगे तो जो करना है मुझे ही करना है। कोमल को अपनी छाती से लगा लिया तो नन्ही सी बालिका की तरह रो पड़ी वह। उसकी भाव भंगिमा समझ
पा रहा था मैं अपने हिस्से की कोशिश तो वह कर चुकी है। अब बाकी तो मेरे हिस्से की कोशिश है। अपने घर चलो कोमल, यह घर भी तुम्हारा है पगली, लेकिन उस घर में हमें तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तुम सबसे दूर रहा वह मेरी गलती थी। अब आया हूँ तो तुम तो दूर मत रहो। माँ से सदा बहन मांगा करता था, कुछ खोकर कुछ पाना ही शायद मेरे हिस्से में लिखा था। कोमल के आंसू पोंछ मैंने उसका मस्तक चूम लिया। जिस ममतत्व से वह मेरे गले लगी थी, उससे यह आभास पूर्ण रूप से हो रहा था मुझे कि देर हुई है तो मेरी ही तरफ से हुई है। कोमल तो शायद पहले ही दिन से मुझे अपना मान चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब